अयोध्या राम मंदिर में चढ़े हर दान का अब पूरा हिसाब होगा। चांदी के कागभूषण से लेकर 200 किलो चांदी की ईंट तक अब रामलला के दरबार में चढ़ी पाई पाई का रिकॉर्ड खंगाला जाएगा। आगे बढ़ो। जब आपने डबल इंजन की सरकार को चुना है तो मान करके चलिए कि अच्छा होगा, जो भी होगा अच्छा होगा। राम मंदिर दान मामले में पहली एफआईआर दर्ज हो चुकी है। 8 नाम सामने आने के बाद अब जांच का दायरा और बढ़ सकता है। सवाल सिर्फ चांदी या नकदी का नहीं है, बल्कि करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था है। संत भी स्नान करता है और सफाई कर्मी भी स्नान करता है। वो सनातन धर्म पर ही उंगली उठाते थे प्रयागराज में। अगर जांच में किसी भी तरह की गड़बड़ी सामने आती है तो जिम्मेदार लोगों से जवाब भी लिया जाएगा और कानून के मुताबिक कार्रवाई भी होगी। उन्होंने उसके अनुरूप षड्यंत्र करने प्रारंभ कर दिए। वही साजिश फिर से प्रारंभ हो गई, सुनियोजित तरीके से अयोध्या धाम को बदनाम करने, श्री राम जन्मभूमि पर उंगली उठाने। इसलिए हर रिकॉर्ड, हर एंट्री और हर लेन देन की पड़ताल की जाएगी। जो लोग पूछ रहे थे कि राम मंदिर दान मामले में कार्रवाई कब होगी, उनके लिए ये बड़ा संकेत है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जांच के लिए समय मांगा था और अब कार्रवाई की पहली झलक सामने आ चुकी है। आने वाले दिनों में जांच किस मोड़ पर पहुंचती है और किसकी जवाबदेही तय होती है, इस पर पूरे देश की नजर बनी हुई है। दर्शकों, राम भक्तों की आस्था से जुड़ा हर दान अमानत है, इसलिए सवाल सिर्फ हिसाब का नहीं है बल्कि विश्वास का है। अगर किसी स्तर पर अनियमितताएं साबित होती हैं तो जवाबदेही भी तय होगी और कानून अपना काम भी करेगा। नमस्कार, मैं योगेश कांत हूं और आप खबर एक्सपर्ट देख रहे हैं। दरअसल अयोध्या राम जन्मभूमि इस मामले में श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट के सदस्य श्री कृष्ण मोहन की शिकायत पर अयोध्या थाने में पहली एफआईआर दर्ज हुई है। ये एफआईआर एसआईटी की शुरुआती जांच रिपोर्ट के आधार पर दर्ज की गई है। इसमें गबन और जालसाजी का मामला सामने आया है। इस एफआईआर में 8 लोगों के खिलाफ नामजद और बाकी अज्ञात के नाम शामिल किए गए हैं। इस पूरे मामले में ट्रस्ट की किसी भी सदस्य या पदाधिकारी का नाम एफआईआर में नहीं है। जिन 8 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है उनमें पैसा गिनने वाली टीमों के मुखिया के तौर पर सुभाष श्रीवास्तव, टिन्नू यादव का नाम है, जबकि अन्य 6 पैसे गिनने वाले कर्मचारियों के नाम हैं। ये सभी पैसे का गबन करते हुए सीसीटीवी में कैद हुए हैं। इनमें टिन्नू यादव का भतीजा मनीष यादव भी शामिल है। वो भी दान के पैसे गिनने का काम करता था। साथ ही अनुकल्प मिश्रा का नाम भी है। इसमें एफआईआर के आधार पर पुलिस जांच करेगी और इसमें जो भी अन्य लोग शामिल होंगे और जांच में जिनका नाम आएगा उनके नाम आगे दर्ज किए जाएंगे। आइए बताते हैं कि नामजद आरोपियों में कौन कौन है। पहला नाम रामाशंकर यादव यानी टिन्नू, अनुकल्प मिश्रा, अविनाश शुक्ला, करुणेश पांडे, लवकुश मिश्रा, रमाशंकर मिश्रा, सुभाष श्रीवास्तव, मनीष कुमार यादव। इन धाराओं में हुई है कार्रवाई, ये भी हम आपको बताते हैं। दरअसल यूपी सरकार के निर्देश पर भारतीय न्याय संहिता की धारा 306, 316, 317, 317 5 और 61 और 3A के तहत मुकदमा दर्ज हुआ है। अब जबकि चढ़ावा चोरी मामले को लेकर पहली एफआईआर दर्ज कर ली गई है, बड़े पैमाने पर गिरफ्तारियां भी होने वाली हैं। दर्शकों, आज करोड़ों राम भक्तों के मन में यही सवाल उठ रहा है, क्योंकि ये मामला किसी नेता, अफसर या कारोबारी का नहीं है। ये मामला उस आस्था का है जिसे लोगों ने भगवान श्री राम के चरणों में अर्पित किया था। किसी ने अपनी जीवन भर की जमा पूंजी दी थी, किसी ने बेटी की गुल्लक तोड़ी थी, किसी माँ ने गहने उतार कर चढ़ा दिए थे, तो किसी बुजुर्ग ने अपनी पेंशन का एक हिस्सा रामलला के चरणों में दान कर दिया था। हर दान के पीछे सिर्फ एक पैसा नहीं था, बल्कि श्रद्धा, विश्वास और भगवान के प्रति समर्पण था। अब इसका हिसाब भी होगा। लेकिन अब अयोध्या के राम मंदिर में कथित चढ़ावा गड़बड़ी को लेकर सामने आ रहे आरोपियों ने करोड़ों श्रद्धालुओं को बेचैन कर दिया था। जांच और मीडिया रिपोर्ट के बीच अब एक के बाद एक दावे सामने आ रहे हैं, जिन्होंने लोगों के मन में कई सवाल खड़े कर दिए थे। अब सबसे पहली बात उस महिला की भी है
जिसने अपनी वर्षों पुरानी मन्नत पूरी होने पर भगवान श्री राम के लिए चांदी का कागभूषण यानी चांदी का कौवा बनवाया था। महिला का दावा है कि उन्होंने ये कौवा अपने हाथों से राम मंदिर ट्रस्ट के पदाधिकारी चंपत राय को सौंपा था। उन्हें भरोसा दिलाया गया कि ये भगवान श्री राम के गर्भगृह में अर्पित किया जाएगा और इसकी रसीद उनके घर भेजी जाएगी। सोचिए, एक राम भक्त के लिए इससे बड़ा सौभाग्य क्या हो सकता है कि उसकी जो भेंट है वो श्री राम के चरणों तक पहुंचे। लेकिन महिला का आरोप है कि दिन बीत गए, महीने बीत गए, फिर साल गुजर गए, न कोई रसीद आई, न कोई सूचना मिली और न ही ये बताया गया कि उनका ये चांदी का कौवा आखिर गया कहाँ, कौन सी जगह उड़कर चला गया, आखिर कौवा विलुप्त कहाँ हो गया। आज वही महिला सिर्फ एक सवाल पूछ रही है कि मेरा वो चांदी का कौवा कहाँ चला गया। और अगर आपको लगता है कि ये सिर्फ एक महिला का दर्द है तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। अब इस मामले में पूरे सिंधी समाज ने भी सवाल उठा दिए। विश्व सिंधी सेवा संगम के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर राजू मनवानी का कहना है कि वर्ष 2021 में दुनिया के 12 देशों में बसे सिंधी समाज ने भगवान श्री राम के मंदिर निर्माण के लिए 1-1 किलो वजन की 200 चांदी की ईंट तैयार करवाई थी। इन ईंटों पर भगवान झूलेलाल की आकृति अंकित की गई थी। 26 जनवरी 2021 को 150 से अधिक प्रतिनिधियों की मौजूदगी में 200 किलो चांदी राम मंदिर ट्रस्ट को सौंपी गई थी। उस समय इन चांदी की ईंटों की कीमत करीब 1.5 करोड़ रुपए बताई गई थी, जिसकी मौजूदा कीमत कई करोड़ों रुपए आंकी जा रही है। लेकिन डॉक्टर राजू मनवानी का दावा है कि आज तक उन्हें इस दान की कोई रसीद नहीं मिली। उनका कहना है कि उस समय चंपत राय ने चांदी की जांच और उसके उपयोग का हवाला देकर रसीद बाद में देने की बात कही थी। समाज ने भरोसा किया क्योंकि दान किसी व्यक्ति को नहीं बल्कि भगवान श्री राम के नाम पर किया गया था। अब 5 साल बाद जब कथित चढ़ावा गड़बड़ी की खबरें सामने आई हैं तो सिंधी समाज भी पूछ रहा है, क्या हमारी 200 किलो चांदी मंदिर निर्माण में लगी? अगर लगी तो उसका रिकॉर्ड कहाँ है? अगर नहीं लगी तो आखिर वो चांदी गई कहाँ? डिसाइड किया कि हम 20-25 किलो चांदी वहां हम भी डोनेट करना चाहेंगे। और जब हम लोगों ने ग्रुप में डाला तो जो रेस्पॉन्स आया वो 200 किलो चांदी का आया। तो हम लोगों ने चंपत राय जी से कांटेक्ट किया, उनके दिल्ली के निवास पे उनसे मुलाकात की और उसके बाद उन्होंने हमें अयोध्या बुलाया। अयोध्या की 26 जनवरी 2021 की डेट फिक्स हुई और अयोध्या मंदिर के परिसर में ही उनके एक हॉल के अंदर ये प्रोग्राम रखा गया। उस प्रोग्राम के अंदर हमने 200 किलो चांदी, 1-1 किलो की एक चांदी, जिसके ऊपर हमारे इष्ट गुरु साईं झूलेलाल जी का फोटोग्राफ भी बना हुआ है और उनके फोटोग्राफ्स और उनके वीडियो भी लिए गए। हमें ये कहा गया कि ये जहां हम लगाएंगे आपको बताएंगे और पहले अभी इसकी चेकिंग होगी कि चांदी की क्वालिटी वगैरह क्या है, उसके बाद रसीद वगैरह और उसके बाद आपको बताया जाएगा। यही सवाल अब करोड़ों श्रद्धालुओं के मन में उठ रहा है। अगर एक महिला के चांदी के कौवे का रिकॉर्ड नहीं मिल रहा है, अगर 200 किलो चांदी दान करने वाले पूरे समाज को आज एक रसीद नहीं मिल रही है, तो क्या ऐसे और भी दान होंगे जिनका आज तक कोई स्पष्ट हिसाब नहीं हुआ होगा? इसी बीच कथित एसआईटी जांच और मीडिया रिपोर्ट में ये भी कई गंभीर दावे किए जा रहे हैं और कहा जा रहा है कि चढ़ावे के रखरखाव, रिकॉर्ड, सुरक्षा व्यवस्था और दान के लेखा जोखा को लेकर कई सवाल उठाए जा रहे हैं। कुछ रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया है कि पहले ऑडिट रिपोर्ट में व्यवस्थागत कमियों की ओर संकेत किए जा रहे थे। यदि यह सब सही है तो सवाल उठता है, क्या दान में मिली हर वस्तु का सही रिकॉर्ड रखा गया है? क्या हर दानदाता को रसीद दी गई है? क्या सोना, चांदी और अन्य बहुमूल्य दान का स्वतंत्र ऑडिट कराया गया है? और यदि नहीं तो क्यों? ये स्पष्ट करना भी जरूरी है कि फिलहाल ये सभी बातें विभिन्न पक्षों के आरोपों, दावों और मीडिया रिपोर्ट पर आधारित हैं। अंतिम सत्य आधिकारिक जांच पूरी होने के बाद ही सामने आएगा कि कितने लोगों को अब इस मामले में कार्रवाई होगी, कितने लोग जेल जाएंगे। हालांकि आज कार्रवाई शुरू हो चुकी है। पहली एफआईआर दर्ज हुई है एसआईटी और मिली हुई टीम के अनुसार 8 लोग इसमें नामजद किए गए हैं। हालांकि अभी इसमें जो ट्रस्ट है उसमें से किसी भी व्यक्ति का नाम नहीं आ रहा है, लेकिन जो पैसे गिनने वाली टीम है उनमें से तमाम सारे नाम और वीडियो फुटेज भी बताए जा रहे हैं कि वो मिले हैं। सारे खुलासे धीमे धीमे करके होंगे, हम आपको अपडेट देते रहेंगे। लेकिन जब मामला करोड़ों लोगों की आस्था का हो तब सवाल पूछना भी उतना ही जरूरी है जितना निष्पक्ष जांच होना।
क्योंकि भगवान श्री राम के नाम पर दिया गया हर दान किसी व्यक्ति की संपत्ति नहीं है, बल्कि करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था अमानत है। अगर आरोप गलत है तो पूरी पारदर्शिता के साथ उन्हें गलत साबित किया जाए, और अगर जांच में कोई गड़बड़ी साबित होती है तो चाहे वो कितना भी बड़ा व्यक्ति क्यों न हो, कानून के अनुसार कार्रवाई होनी चाहिए। क्योंकि भगवान के घर में सबसे बड़ी पूजा ईमानदारी है और सबसे बड़ा धर्म जवाबदेही है। वैसे भी आपने देखा होगा कि योगी कह चुके हैं कि अयोध्या की धरती से चाहे कोई कितना भी बड़ा क्यों न हो, अगर आरोप सिद्ध हुए तो कार्रवाई होगी, जो एक नजीर बनेगी, उदाहरण बनेगी। हालांकि अपनी एसआईटी की जो रिपोर्ट है वो सामने उन्हें सौंप दी गई है। बहुत जल्द दूध का दूध और पानी का पानी होगा। वैसे दर्शकों, इस खबर पर आपकी क्या राय है? क्या अयोध्या में जो घटना हो रही है वो क्या वास्तविकता में सीएम योगी आदित्यनाथ की छवि को धूमिल करने की कोशिश की जा रही है, या इस सब के पीछे एक बड़ा षड्यंत्र चल रहा है? हमें अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिएगा, क्योंकि आपकी राय हमारे लिए बहुत अमूल्य है। और चैनल पर बने रहिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, अपने दोस्तों को शेयर जरूर करिएगा। हो जो राम भक्तों की भावनाओं को आहत करती हो, राम भक्तों की भावनाओं को आहत करती हो। अगर किसी के पास कोई डॉक्यूमेंट्री प्रूफ है, वे कृपया एसआईटी को उपलब्ध करवा दें। एसआईटी को दे दें, एसआईटी जांच करके देगी। और राम भक्तों से मैं कहना चाहूंगा, राम भक्तों से मेरी विनम्र अपील होगी, प्रभु राम ने हमें मर्यादा का पाठ पढ़ाया है, मर्यादित रहने का आचरण दिया है। हम उस मर्यादा का पालन करते हुए हमने 500 वर्षों तक, हम लोगों के पूर्वजों ने 500 वर्षों तक प्रभु राम के स्थान को लेने के लिए संघर्ष किया है। 500 वर्षों तक मर्यादित रहते हुए हमने संघर्ष किया है। 15 दिन और देख लें, इंतजार कर लो, चिंता मत करो। लेकिन हम अयोध्या को बदनाम करने वाले, राम जन्मभूमि मंदिर को अपमानित करने वाले लोगों के बहकावे में कतई ना आए। ये लोग कभी नहीं चाहेंगे कि अयोध्या का नाम हो, ये कभी नहीं चाहेंगे कि अयोध्या सम्मान पाए, क्योंकि ये लोग स्वयं क्षमता विहीन थे, कर नहीं सकते थे। तब अयोध्या को बिजली नहीं मिलती थी, अयोध्या को इन्होंने बिजली नहीं दी, संकरी गलियों में बांध करके रख दिया था। आज दुष्प्रचार करके हमारी सप्तपुरियों में से पहली पुरी अयोध्या धाम को ये लोग अपमानित करते हैं, दुष्प्रचार करते हैं, अपमानित करते हैं। हम इनके बहकावे में कतई ना आए। इनका आचरण आपके सामने है। इन लोगों ने राम भक्तों पर गोलियां चलाई हैं, जय श्री राम बोलने पर लाठी भांजते थे, भगवान राम के अस्तित्व पर प्रश्न खड़ा करते थे और हर प्रकार की बाधाएं खड़ी करके न्यायालय में अपने अधिवक्ता खड़े करके रोड़े अटकाने का काम करते थे। ये लोग उपदेश देना बंद करें। एसआईटी गठित हुई है, दूध का दूध और पानी का पानी होगा। मेरी सभी संबंधित से यही अपील होगी, एसआईटी की रिपोर्ट आने तक कोई बयानबाजी कतई न करें, क्योंकि बीच बीच में जब बयानबाजी होती है तो वह जांच को प्रभावित करती है। जांच चलने दें, जांच के बाद किसी पक्ष को कोई बात कहनी होगी, एसआईटी उसके लिए तैयार होगी। लेकिन अनावश्यक रूप से चरित्र हनन का प्रयास न करें, अनावश्यक रूप से अयोध्या धाम को बदनाम करने का कुत्सित प्रयास न करें। अगर कोई अपराधी है और कोई भी होगा, बचेगा नहीं, यह सुनिश्चित है। ये लोग क्या हमें बताएंगे, जो लोग राम भक्तों को अपमानित करते थे और जो प्रदेश के कुख्यात माफियाओं के कब्र पे जाकर के फातिया पढ़ते थे,
ये लोग आज राम भक्ति का उपदेश हमें देने चले हैं। हम इन लोगों के बहकावे में ना आए। मेरी आप सबसे ये अपील है